और भी विपक्ष की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर अब सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। एनडीए का कहना है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो चुका है, यानी कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार को मान लिया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वो आज आरोप लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट कहा है कि हम अगर इस देश के नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है किसको। और ये जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का वोट क्यों कटेगा भैया, पिछड़ों का, दलितों का, किसी का वोट नहीं कटेगा आपके जो बाहर से जो लाकर आप यहाँ पर देश की मिट्टी में धोखा कर रहे हैं, उसको जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा कर उसको पूरी तरह से यहाँ का नागरिक बनाने का जो खेल चल रहा है, उस खेल को अगर रोका जा रहा है तो इनको चुनौती हो रही है। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। हर एक राजनीतिक दल को अपनी आपत्ति और सलाह देने का अधिकार प्राप्त है। तो इंडी गठबंधन के जो लोग उसमें अपनी बात उठाए हैं उस संबंध में तो चुनाव आयोग सक्षम तरीके से जवाब देगा। सवाल खाते में केवल यही है, क्या इंडी गठबंधन ने इस बात की गारंटी कर दी कि चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट हर एक मतदान केंद्र के लिए बनाने का निर्देश दिया था, क्या उसका अनुपालन वो कर लिए? अगर अनुपालन कर लिए तब तो जो भी दावा आपत्ति निवारण है वो तो आपका बूथ लेवल एजेंट भी बूथ लेवल ऑफिसर से बात करके कर लेगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से इस नजरिए को देख रहे हैं, इसका मतलब अपनी सांगठनिक ताकत और अपनी कमजोरी को चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष चुनाव के पहले, बिहार का चुनाव है और कुछ और राज्यों का चुनाव है, वो एक वातावरण तैयार करता है जिसमें वो हार के बाद अपनी बात को कह सके। उसका निशाना कौन होता है? ईवीएम होता है। उसका निशाना होता है शासन सत्ता का दुरुपयोग। उसका निशाना होता है चुनाव आयोग। और इसलिए पहले से अपनी बात को वो रख कर उसका प्रचार करता है। हताश, निराश और जो कहें औचित्य विहीन बातों को लेकर विपक्ष कुछ न कुछ गुफा छोड़ता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है और निष्पक्षता के साथ में काम कर रहा है। तो चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है। चुनाव आयोग अपने सिस्टम से चुनाव कराता है और लंबे समय तक जब लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, उस सरकार में भी चुनाव हुए थे, तो क्या उनके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा था? या कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी देश में, प्रदेश में, तो उनके समय भी चुनाव होते थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के इशारे पर चुनाव होता था? चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। इस प्रकार की जो शब्दावली विपक्ष के अलग अलग दलों के नेता जो करते हैं, वो भी चुनाव को लेके, जो चुनाव आयोग है उसको लेके, ये उचित नहीं है। नोटबंदी क्या है, वोटबंदी क्या है, इस प्रकार की शब्दावली से वो कहना क्या चाहते हैं? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा देश में? क्या विपक्ष के नेता जीत नहीं रहे? क्या उनकी सरकारें नहीं बन रही? बन तो रही है। सब दिक्कत यह है कि जहां विपक्ष या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है वहां एक आंतरिक युद्ध शुरू हो जाता है, महाभारत हो जाता है सत्ता के लिए, पद के लिए। तो इन सबको इससे नजर हटाने के लिए अक्सर ये चुनाव आयोग पे, चुनाव प्रक्रिया